ज्वाला जस्तै मेरो आशा जलिरहेछ, मेरो गीत तपाईँमा उठोस्। जीवनको स्रोत जस्तो अन्त्य छैन, त्यही मार्गमा म तपाईँमै भर पर्छु। सबै राष्ट्र भाषा अनि जातिले तपाईँको वचनमा ज्योति पाउँछन्। छरिएका कमजोर छोरा छोरीले तपाईँको पुत्रमा बाँच्न पाउँछन्। ज्वाला जस्तै मेरो आशा जलिरहेछ, मेरो गीत तपाईँमा उठोस्। जीवनको स्रोत जसको अन्त्य छैन, त्यही मार्गमा म तपाईँमै भर पर्छु। परमेश्वर यति कोमल धैर्यवान, आशाको बिहानी सबका रक्षक। स्वर्ग पृथ्वीलाई पूर्ण गराएको छ, उन्मुक्त जीवनको आत्माले। ज्वाला जस्तै मेरो आशा जलिरहेछ, मेरो गीत तपाईँमा उठोस्। जीवनको स्रोत जसको अन्त्य छैन, त्यही मार्गमा म तपाईँमै भर पर्छु। दृष्टि उगाएर हावा चलिरहेछ, हाम्रा ईश्वर जन्मनु भएका छन्। ईशपुत्र बने मानिस हाम्रो लागि, सबले उहाँबाट नै मार्ग पाउनेछन्। ज्वाला जस्तै मेरो आशा जलिरहेछ, मेरो गीत तपाईँमा उठोस्। जीवनको स्रोत जसको अन्त्य छैन, त्यही मार्गमा म तपाईँमै भर पर्छु। त्यही मार्गमा म तपाईँमै भर पर्छु। थ्याङ्क यू। Thank you. Thank you, dazzling team. You know, I feel very proud when I see them. And there are people from Manipur. These two dioceses had a very bad time during rainy season. They are the resource team. There is Manipur also resource team. They started to go to train women in the deanery. And from there I am getting the video. Sister landslide. यहाँ आपके सामने हैं, ये सभी संसाधन के टीम हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्स टीम। और इन्होंने अपने धर्म प्रांत के डीनरी स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए शुरू कर दिया है। और उन्होंने जब काम शुरू किया तब सिस्टर को उन्होंने फ़ोन किया और बताया और वीडियो दिखाया कि लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड हिंदी में क्या है?
ओके, मैं क्या बोलना चाहती हूँ. There are 27 dioceses are walking with what Father Reginald said and what Sister Deepthi explained. Only out of 132, 27 dioceses are walking with me. And this team is known as Resource Team. And we will continue. There is Bhagalpur team here who has, there is no sister, there is no priest. Bhagalpur team has trained 380 women in the diocese by themselves. सिस्टर ने जो कहा है कि ये जो संसाधन टीम है हमारे इस पूरे भारत में 132 धर्म प्रांत में ये रिसोर्स टीम बना सकते थे, लेकिन उसमें केवल हमारा 26 धर्म प्रांत है जो इस संसाधन टीम को ट्रेनिंग महिलाओं को एम्पावर करने के लिए आगे कदम उठाया है. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भागलपुर में माताएं, वहाँ कोई संचालिकाएं सिस्टर नहीं है, लेकिन वे अपने ही बलबूते उन्होंने 300 समथिंग 80 महिलाओं को उन्होंने सशक्तिकरण और उन्हें ट्रेन किया है. आप बधाई के पात्र हैं. जोर से ताली बजाइए. So we have on the stage Father Reginald Pinto, Most Reverend Kishore Kumar Kujur, Miss Sunita Machado and Miss Vasai Catherine. They are the National Council members for Women Commission. National Council was formed after the pastoral plan. So they are appointed for the next 3 years to be at the national team to guide me. They are my bosses. यहाँ जो उपस्थित हैं आप सभी परिचित हैं, नाम बोलने की जरूरत है नहीं है. पास्टरल प्लान बनने के बाद में इस काउंसिल का मेंबर को चुना गया और सिस्टर के कार्य में इन लोग सहयोग देंगे. Because it is understood one woman cannot work because women are the church. Who is in the church? कलीसिया में कौन है? महिला है. तो ऐसा आया कि मैं अकेली नहीं कर सकूंगी. Then it was decided that we should have a team, and I selected Father Reginald because he was working with us right from 2019. I selected Miss Sunita Machado. She is the previous executive secretary for Bombay Archdiocese, and Catherine was not my choice. Catherine was choice of Deputy Secretary General in the last National Conference. When she was there speaking to Father Allatara said, take this lady in the National Council. So, when you speak to people, when you speak to bishops, you get a chance to come up. And that is how she got. Don't feel bad, Catherine. Okay, so now I invite a Most Reverend Kishore Kumar Kujur to give the starting point, because our whole topic is pastoral plan, implementation of pastoral plan in regional level, pastoral plan diocese level and the parish level. अभी हमारे समक्ष अति सम्माननीय बिशप स्वामी किशोर कुमार आएंगे, जो कि हम सबों को आज की मुख्य विषय वस्तु पर हम लोगों को अवगत कराएंगे. तो आपको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. Good morning and Jai Su to all of you. Dear Very Reverend Sister Lidwin Fernandez, the National Executive Secretary of the CCBA Commission for Women, Reverend Father Reginald Pinto, the Council Member, Ms. Sunita Machado, Ms. Catherine,
Sister Dipti on the dais, all the sister animators, all the resource persons, all the regional and diocese women secretaries and leaders. Today I am proud to be here at this 7th National Conference. It is an honor to see all of you in a great number. It is a source of encouragement for all of us. हम गर्वित हैं आज इतना संख्या में आप लोग उपस्थित हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक जीवित करने के लिए और एक बार इसको वाइब्रेंट उज्जीवित जीवन देने के लिए इसमें आग लगाने के लिए ये आग कभी नहीं बुझेगा। तो आज हम नेशनल पास्टर प्लान के बारे कहने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि गॉड इज द ऑथर ऑफ आवर लाइफ। परमेश्वर ही हमारा मालिक है, वही हमें देखभाल करते हैं। He looks after us and he works with us in the history. God is involved in the history of humanity. And it is He wants to be with us because He has a plan. Why we are here, it is because of God's plan, God's design. परमेश्वर ने इच्छा किया कि हम लोग एकत्रित होंगे। उनकी ही सपना है हम सबों के लिए और उनकी सपना पूरा करने के लिए हमारे इतिहास में भी हमारे साथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमें याद दिलाते हैं, हमको बुलाते हैं। He calls us all the time and different history time. He makes us and inspires us that we should dream the dream of God. परमेश्वर की सपना हमने देखना है। इसीलिए जीवन के हर घड़ी में हमने भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे हृदय में चिंगारी बज रहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने हमेशा बतलाते थे कि we should dream the dream of God. Always look at God and think what God has been thinking about the humanity. परमेश्वर ने चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें और मुक्ति का योजना में हम लोगों को शामिल करना चाहते हैं। तो आज यहाँ बैठे हैं और ये पास्टर प्लान बना है, ये हमारा नहीं है, ये भगवान की है। This pastoral plan is of God. God has given to us, and we can always see here God's presence in the pastoral plan, because the making of the pastoral plan is the process it has gone through. जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया हम प्रभु का सपना देखने की हम प्रयत्न किए। ये शुरुआत हुआ जब हम सिनोडल ईयर में प्रवेश किए। सिनोडल ईयर हमारे लिए एक बुलावा था, एक साथ यात्रा करने के लिए, किसी को छोड़ना नहीं, और उसका विशेषता यही था। What is the aim? It was a special plan was that we should listen to the Spirit, what the Spirit is saying to the churches. परमेश्वर की आत्मा हमारे चलिस्या को क्या कहता है उसको सुनने के लिए, कि हम लोग उसे सुनते हुए हर व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बोलना चाहते हैं। If God speaks to everyone and through everyone He speaks to the church. So that is the God who wants to build His church not only through the few leaders but सबों के साथ लेकर अपने कलीसिया को बनाना चाहते हैं और कलीसिया के द्वारा दुनिया को बनाना चाहते हैं। दुनिया की नबी बनकर परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो ईश्वर के राज है। इसीलिए इसका शुरुआत सिनोडल ईयर में शुरुआत हुआ, एक दूसरे को सुनते हुए, listening to one another and dialogue with one another, how we can be a synodal church, speaking, listening, learning, and also together we journey together towards our destination, that is heaven. That's why pastoral plan, when Pope Francis called the entire church
to be involved, to leave no one behind, integrate all the people of the universal church to be involved in the pastoral journey, in the synodal journey. उस समय में पोप फ्रांसिस हमें यह इनविटेशन दिए कि वो सिनोड हम लोगों का सबू को मिलकर हम सबको सुनते हुए ये सिनोडल कलीसिया एक साथ यात्रा करने का कलीसिया को बनाए। उसी से शुरुआत हुआ पास्टरल प्लान। हमारे सीसीबीआई कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया, वो समय में हम लोग जब सुने एक दूसरे को तो जानने पाए कि बहुतों का बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ परमेश्वर ने उनके द्वारा बोल रहे हैं, अपने घर के बारे, अपने समाज के बारे, हमारे विश्वास के बारे, हमारे कैटेकिज्म के बारे, फेथ के बारे, भिन्न भिन्न विषय वस्तु लेकर। एंड God was speaking that time that we cannot just bypass it, rather we collect all these remarks or all the reflections what God was speaking. We should make a synodal findings of the synod. सिनोडल का प्रत्युत्तर फल हम जो पाए सुनने के बाद हम उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करना है। और कैसे इम्प्लीमेंट करना है? सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द पास्टरल प्लान। इसीलिए बिशप ने तय किए कि हम लोग पास्टरल प्लान बनाएंगे पूरा भारत देश के लिए, हमारा लैटिन कलीसिया के लिए, कि हम जो सुने हैं और भी सुनेंगे और सुनते हुए आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए, having spiritual conversation methodology, in synodal way listening together, consulting one another in the spirit, in prayer, we came out with this pastoral plan, national pastoral plan. So many people were involved. The whole church could not be involved because of the time, and it is impossible for the national level. So it is the fruit of the conversation of more than 5,000 individuals from different sections, bishops, priests, religious, lay people, men and women, youth, children, whatever possible in different regions, whole of India. The team went to listen what the Spirit is saying to the churches and find a way, our pilgrim journey towards 2033, beginning with studying the documents of the church, praying God to help us, and making a pastoral plan from 2025, 24 or so, 25, make a pastoral and pathways towards our journey towards the pilgrim, as a pilgrims towards 2033, for the celebration of the great Jubilee, passion, death and resurrection of Jesus, His ascension and descent of the Holy Spirit, and beginning of the church. After 2,000 years, how God wants to see the church. Where we are, that we have to find out, and how God wants to see the church to be in 2023 after 2,000 years. परमेश्वर ने हमें कैसे देखना चाहते हैं 2000 साल के बाद। ये है प्रश्न चिन्ह, और इसके जवाब हम लोगों को देना है, कारण कि परमेश्वर आप लोगों के द्वारा, अपने खुद हम सबों के द्वारा हमें कहते हैं, बताते हैं, रिवील हमको प्रकट करते हैं, और उसी के द्वारा ये पास्टरल प्लान, नेशनल पास्टरल प्लान बना है। ये हम सबों का है। बिशप लोग तय किए, without personal plan, without strategic planning, we cannot achieve anything. Without plan, we cannot go anywhere. So we need pastoral plan. We need a direction. We need a path to walk ahead. Then only we can reach the destination what we want to in 2033. We want to see the church, a vibrant church, एक कलीसिया जो परमेश्वर चाहते हैं 2000 साल के बाद में। इसलिए ये नेशनल प्लान जो बना है, इसको हम लोगों का है,
पर्टिकुलरली हमारी अलग अलग कमीशन है, 16 कमीशन है, 7 डिपार्टमेंट्स है और 4 ऑफिसेस है हमारे CCBI में। और इसके लिए एक कमीशन है CCBI कमीशन फॉर वीमेन। ये बिशप लोग तय किए हैं कि CCBI कमीशन फॉर वीमेन शुड बी देयर, particularly for the women, a mission towards the women and women's mission towards the church and the society। 2 प्रकार की मिशन है। एक महिलाओं के लिए हमारी महिलाओं की कर्तव्य, उनको उत्थान और उनकी आवाज को, पुकार को आगे बढ़ाना और समानता और डिग्निटी and change of attitude towards the role and dignity of women, and they should play the rightful place, take a rightful place in the society, transforming the church and transforming the society, making a difference in the lives of the women, so that no more there will be atrocities against women. Suppose we unite together. That is the first task of ours. Second is that we women as leaders of the church, आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रभु ने बुलाया है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। ये हमारे विश्वास के कारण यहाँ हैं। विश्वास नहीं करते तो हम यहाँ नहीं रहते। तो यहाँ हैं हम भगवान के परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर ने खुद हमारे को बुलाए हैं। तो परमेश्वर कलीसिया के नाम में हम यहाँ, एक कलीसिया की सपना है। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया में काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये परमेश्वर की ही सपना है। And we will not fail the church. We will not fail our women commission. We will not fail the society. We will not fail the women. We have great expectations from each one of you who are leaders, who are taking lead in your own respective places. We go in the name of God, taking the pastoral plan. And this pastoral plan is the national plan. It may not address the particular context. अपने अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उसको शायद यहाँ हम सब कुछ को हम लिख नहीं सकते। इसीलिए इसी पर्सनल प्लान को लेकर अपने क्षेत्रों में, अपने इलाका में भिन्न भिन्न समस्या में हम लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसको भी शामिल करना। Responding to the particular context of the society, the church, the villages, the parishes and the regions, we have to make our pastoral plan aligning with the national pastoral plan. So we have to make regional pastoral plan and decision pastoral plan, not leaving out the national, rather integrating and making further concretizing the pastoral plan, responding to the situation and the context of our own places. ये pastoral plan मुझे, I am confident, विश्वास है जब आप लोगों को जोश देखते हैं, आप इतना संख्या में आते हैं, महिलाएं हमारे चर्च में उपस्थित रहते हैं। Your presence itself speaks volumes. That church can count on you and you will be fulfilling the responsibilities. And we were confident that we will do it and achieve the goal purpose. Yes or no? Very good. और एक आवाज उठाइए। ये पास्टर प्लान को साकार करना है हम लोगों के लिए, कारण कि आप लोग इसका जिम्मेवार ले रहे हैं। आज ये 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों के लिए एक, हम लोग स्टेक होल्डर बन रहे हैं। यू आर ओनिंग अप, यू आर मेकिंग इट योर ओन, योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज द मिशन, it is the prophetic message and challenge that you are taking upon yourself, not giving to others. इसीलिए आप लोग स्टेक होल्डर्स, आप लोग इसको अपना बना रहे हैं और ये पास्टर प्लान को फुलफिल कर रहे हैं। आपका संख्या देखते हुए, न केवल आज ही यहाँ पारिस में देखते हैं, आप लोगों की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं बहुत अधिक है। इसीलिए हम काउंट करते हैं वीमेन लोगों के लिए, कलीसिया देखती है वीमेन लोगों के लिए कि वीमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा हम लोग पास्टर प्लान को अचीव कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्फिडेंट, हम लोग यहाँ विश्वास करते हैं और ये विश्वास जरूर हमारे बिशपगण और पुरोहितगण आप लोगों के प्रति
बहुत उम्मीद रखते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज सभी महिलाओं को जो पेरिस में यहाँ उपस्थित नहीं है, सबों को, कारण कि आप लोगों का सबों की प्रयत्न के द्वारा हमारा कलीसिया आगे बढ़ते जा रहा है और कलीसिया आगे बढ़ेगा। और ये कलीसिया नमूना बनकर आप लोगों के द्वारा कलीसिया जीवित कलीसिया, उज्जीवित कलीसिया, वाइब्रेंट, हरा भरा फलाफुल कलीसिया बन सकेगा। और दूसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिस्टर लिडविन फर्नांडिस को। चलिए तालियां मारिए। कल आपने बहुत ध्यान से सुना है हमारे आज बिशप फ्रांसिस कलीस को कितना लाचार होके हमको बोल रहे थे। He was feeling very helpless when he was speaking, when we took up the Women Commission. On behalf of, he was not finding a rightful person to be a secretary. In CCBI, if anything happens in any commission, it is the secretary who does. Not the bishops, not the chairman. We bishops are given responsible my diocese. हमारे डायसिस में खुद बहुत प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, कठिनाई हैं। और हमारे रीजन में हम लोग 4-5 कमीशन का चेयरमैन बनते हैं। हम लोगों अपने लिए खुद समय नहीं मिलता है, तो नेशनल लेवल में कुछ करने के लिए हम खुद जाने नहीं पाते। आप लोगों का रीजन में मैं नहीं गया, केवल रांची रीजन में गया था और हमारा उड़ीसा रीजन में बस। लेकिन सिस्टर लिडविन जो हैं आप लोगों के क्षेत्र में गए हैं और ये सीसीबीआई कमीशन को आगे बढ़ा रहे हैं और वाइब्रेंट बना रहे हैं। और मैं कहता हूं आज ये to become a member of CCBA Commission Women is not an optional for any woman of Latin churches. महिलाओं का ये ऑप्शनल नहीं है। Anybody, any mahila baptized and is part of the church, is part of CCBI, member of CCBI, cannot be apart from the CCBI. So each and every member of the church, of the Latin church, must enroll her name in the commission, part of the church. And that is actually, that is what the CCBA Commission for Women is. That all the women, because it is of the church, the bishops want the Women Commission, all the women to be part of the CCBA Commission for Women. So everyone in the church of the Latin diocese are part and parcel of the Women Commission. So there is no optional. All the dioceses should be part of the Women Commission. And each woman should stand for the commission. So when you go back to your dioceses, make effort to include everyone, even in the last and the least, in the villages. Then only we can be successful. And then only the Women Commission should be vibrant. We will see for the next year, we give you a task. Next year, you should enroll all the women in your respective parishes. All the women, all the parishes, women should be part of these commissions. And that is will be the first, our first and foremost, our plan, implementation of our plan. Without it, we cannot go ahead. We cannot fulfill the plan because each woman takes the responsibility of fulfilling the plan, not you. You become only the leaders, motivators. You are the one who push. You have the fire. You have the prophetic voice. You become the voices of voiceless. You direct and guide. But then they implement in their own respective places. On this day, I place on record also the council members who are the guide. It is CCBI had decided. It is not left only to the secretary to work day and night. Of course, she works round the clock. You will see her timetable. And when I call, she is here and there and things, taking the flights and going here and there. She doesn't get tired because she has heart for all the women. And she is committed.
the right person, we have got right moment in the history of the church when we have made a pastoral plan. If it were to be a different woman, I don't know whether we would have been able to succeed this kind of having a CCBI commission vibrant. At least her becoming secretary at this juncture, when the plan has come, it is her work. And so most of the suggestions through the other fathers and the bishops who have made the plan together, consulting one another. And council members are the guide. They are help, they give help to CCBI. They give corrections. They observe. They guide us. They tell us whether we are doing right thing or not, whether we are implementing the pastoral plan or not. It is they who are observant. They are the ones who give us the correction, guidance, and also they encourage us, go ahead. This is from there. The CCBI has the CCBI Commission has approved and appointed them. It is not we have appointed. Sister Lidwin must have suggested few of them. We had suggested few, but then it is they are appointed by the CCBI as the council member of the CCBI Commission for Women. So on this day also, I thank the bishops, those and the parish priests. Sometimes they may not be attuned to our thinking. They may not be knowing what the pastoral plan. It is our duty. Go knock the door. Don't get discouraged. Continue to knock the door. Continue to tell them. And then sure enough, the parish priest, and not only the parish priest, this commission, women commission, is not only for the women. This is the mission of the church, mission of the bishops, and parish priests and everybody should work towards. हम लोगों को सबको काम करना है कि women commission को आगे बढ़ाने के लिए. इसलिए जब आप लोग सेलिब्रेशन करते हैं, महिला दिवस, न केवल महिला एकत्रित होंगी. महिला दिवस पालन करें कौन करेगा? पुरुष लोग करेंगे. हमारे माताएं, हमें पिताएं और भाई बहनें करेंगे ये महिला दिवस को. तब हम सक्सेसफुल होंगे कि महिलाओं की हम विशेष मर्यादा, उनको उनका डिग्निटी, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी बेसिंग ऑन गॉस्पेल वैल्यूज and constitutional principles, taking rightful place in the society and the church, making a difference for the church and fulfilling the God's design, what God wants us to be. So thank you for listening, and over to now the next speakers. They will be speaking about what way we can implement and their experiences of the pastoral plan, and sure enough, we will succeed. Success depends upon us. Any little things we do in the name of God and come with commitment and offering to God, God will do miracles. Though we may think insignificant, but God does miracles with the small things, and great things are achieved. Thank you, and God bless you.